बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। आज हम इस लेक्चर में फॉर लूप को मजीद डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग फॉर लूप की कुछ जो डिटेल है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर पहले वाला नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लें, इसके बाद इसकी तरफ मूव करें। इसमें हम लोग मजीद जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका सिंटैक्स देखा था और इसके साथ इसकी वर्किंग देखी थी किस तरह होती है, और एक दो प्रोग्राम हमने किया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ मूव करते हैं, अपने डेव की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास फाइल है, तो आज हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर लूप में हम लोग इंट आई के नाम से एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। इसके साथ हम लोग इनिशियलाइज कर लिया इसको। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन में हम लोग लिखते हैं कि आई लेस देन 20 लिख लेते हैं कि जीरो से लेकर हम लोगों ने कहाँ तक कंडीशन लगानी है, कि हम लोगों ने 0 से लेकर 19 तक नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेरेशन के साथ हम लोग इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं इसकी, यहाँ पे 0 राइट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट राइट कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 0 से 19 की तरफ जाना है, तो हमने इंक्रीमेंट दे दिया और नीचे हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं इसको। सी आउट हम लोगों ने राइट करना है इसमें, और इसके साथ हम लोग सी आउट के बाद यहाँ पे आई को डिस्प्ले करवा देते हैं। और आई के बाद हम लोग इसके बाद दोबारा जो है यहाँ पे डबल स्लैश लिख देते हैं, और इसके बाद हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। यहाँ पे एंड लाइन राइट की। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आया कि हमने सेमीकोलन नहीं ये लगाया हुआ, मिस किया हुआ है। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। होपफुली अब ये एग्जीक्यूट होगा, तो हम लोग आउटपुट चेक करते हैं इसकी क्या आउटपुट आएगी। ये देखिए हमारे पास आया 0 से लेकर 19 तक। अब हम लोग इसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं कि हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाया है, तो अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करते हैं कंडीशन किस तरह चेंज होगी। कि यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 लगा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कि हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, तो तब ये एग्जीक्यूट होगा। आई लेस देन 1 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले इंक्रीमेंट दिया हुआ है, तो इसमें डिक्रीमेंट दे देते हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आता है, इसका जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या आती है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कोई भी इसकी आउटपुट नहीं आई। वो क्यों नहीं आई, इसका प्रॉब्लम क्या है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे आई लेस देन 1 लिखा हुआ है। ये चीज आपको बतानी थी कि ये कंडीशन भी हम लोगों ने चेंज करनी है फिर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। अब हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। तो अब हमारे पास जो आउटपुट है ये देखिए आपके सामने आई है कि 20 से स्टार्ट हुए हैं 2 तक आए हैं, ठीक है। हमारे पास कंडीशन भी ये थी कि हमने 20 से स्टार्ट करना था और 2 तक हमने लेके आना था। ये देखें अब हमने क्या किया था, 20 इज इक्वल टू 20 और आई ग्रेटर देन 1 के बाद हमारे पास 2 से स्टार्ट हुए थे, और हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट दिया था। ये चीज आप लोगों को समझानी थी। होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये फॉर लूप हमारे पास एक काउंटर कंट्रोल लूप है, और हम लोग किसी भी चीज को रिपीट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो एक और प्रोग्राम हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं। ये देखें कि हम लोग डिस्प्ले करते हैं इवन नंबर्स को, कि इवन नंबर्स फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्प्ले करवाने हैं 20 तक। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेंज करते हैं, आई इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग आई लेस देन लगाते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर हमने 20 तक करवाने हैं तो 20 लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, ये जो हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। क्योंकि हमारे पास इवन नंबर्स के लिए कंडीशन ये चीज होगी कि 0 है यहाँ पे, तो 0 में प्लस 2 होगा तो 2 बन जाएगा, वो एक इवन नंबर है। इस तरह 2 में प्लस 2 होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सामने हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 20 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें जितने हमारे पास इवन नंबर थे, 0 था, 2 था, 4 था, और 6 से लेकर 18 तक हमारे पास ये जितने भी नंबर थे वो डिस्प्ले हो गया। 18 तक क्यों हुए, 20 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ये लेस देन 20 लिखा हुआ था कि हमने लेस देन 20 तक करवाने। अगर हम 200 लिखेंगे यहाँ पे तो 200 तक वो डिस्प्ले करवा देगा। अब देखिए तो हम लोग इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हम लोग कंडीशन जो है वो खत्म करते हैं, और यहाँ पे हम लोग आई प्लस प्लस राइट करते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इफ कंडीशन जो है वो राइट कर देते हैं, ठीक है जी। हमने इफ कंडीशन राइट की, और इस कंडीशन में हम लोग राइट कर देते हैं कि इफ आई मॉड और 2 इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास ये डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है वो ठीक आता है। हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम लोग कंडीशन लगा के भी इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब अगर देखें हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑड नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर हमने डिस्प्ले करवाने हैं, तो इसकी कंडीशन हम लोग इस तरह चेंज करेंगे कि यहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे, और नॉट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, नॉट इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास वो ऑड नंबर्स होंगे। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि इसकी क्या हमारे पास आउटपुट आती है। एग्जीक्यूट किया तो ये देखें हमारे पास 1 3 5 7 9 ये सारे जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, इस तरह भी हम लोग इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद ये है कि टू नंबर्स यूजर एंटर करे और उनके दरमियान जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हों वो हम लोगों ने डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग टू इंटीजर को डिक्लेयर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल इंट a1 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग a2 ले लेते हैं, ये टू नंबर्स ले लिए हम लोगों ने। इसके बाद यूजर से एंटर करवा लेते हैं सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड लाइन भी साथ राइट कर लेते हैं ताकि दूसरी लाइन पे आए वो। एंड लाइन राइट किया, इसके बाद सी इन कर लेते हैं। यहाँ पे सी इन हम लोगों ने a1 रखा हुआ है फर्स्ट का नाम, इसके बाद सेकंड नंबर यूजर से एंटर करवाना है, उसके लिए सी आउट लिखा और एंटर सेकंड नंबर कर लेंगे, एंटर सेकंड नंबर। इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम लोग सी इन राइट कर लेते हैं। सी इन के बाद यहाँ पे a2 था सेकंड का नाम, तो हमने a2 रख लिया। अब देखें जी यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होना है, जो कि a1 हम लोगों ने लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ से कहाँ तक जाना है हम लोगों ने, जो a2 हम लोगों ने नंबर दिया हुआ है। सिंपल हम लोगों ने इतनी चेंज ही करनी थी, और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन के बाद ये देखें वो कह रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल एंटर मैं 4 करता हूँ फर्स्ट नंबर, इसके बाद वो कहता है कि एंटर सेकंड नंबर जो है वो मैं 30 एंटर करता हूँ। तो ये देखें जितने भी मेरे पास 34 और 30 के दरमियान जितने भी मेरे पास इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, उसने डिस्प्ले करवा दिए हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग सम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग करवाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हमें सम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सम जो है वो कर लेते हैं जी, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि इंट सम, तो सम लिख लिया हमने। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन राइट करेंगे, किसके लिए, फॉर लूप के लिए, कहाँ से स्टार्ट होनी है हमारी कंडीशन। अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंट आई इज इक्वल टू 0 के बाद हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। इसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि आई लेस देन 10 हो। इसके बाद आई प्लस प्लस हम लोग इसमें इंक्रीमेंट जो है वो दे देते हैं। इसके बाद नीचे हम लोगों ने क्या करना है जी, सम को डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पहले तो उसकी कंडीशन राइट करेंगे कि सम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सम प्लस हमारे पास आई आएगा, और आई के बाद हम लोग नीचे इसको डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट में हम लोगों ने क्या लिखा जी, सी आउट द सम इज। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सम को डिस्प्ले करवा देते हैं और सम लिखा हमने। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। एंड लाइन राइट की, तो अब देखें यहाँ पे हम ब्रेसिस भी लगा सकते हैं। ये देखें अगर मैंने ब्रेसिस लगानी होती तो ऐसे लगानी थी, यहाँ पे मैंने क्लोज करनी थी। तो ये ब्रेसिस कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास स्टेटमेंट एक होती है तो हम लोग ब्रेसिस आमतौर पर यूज नहीं करते, और जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम लोग उसको यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो मैं सिर्फ इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो यहाँ पे मैं ब्रेसिस अगर लगाना भी चाहूँ तो लगा सकता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर सकता हूँ। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो उसके लिए हम लोग वहां पे ब्रेसिस यूज करते हैं, करली ब्रेसिस जिनको बोलते हैं। अदरवाइज उनको हम लोग यूज नहीं करते। अगर ना भी करें तो हमारा प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में मुझे स्टार्ट वाली वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी कि स्टार्ट कहाँ से हो सम हमारा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 1 से लिखेंगे, अगर 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 0 से लिखेंगे। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स के लिए लिखना है तो हमें 0 ही लिखना पड़ेगा कि हमने 0 से स्टार्ट करना है। अब आप लोगों ने इसको करना क्या है, एक कॉपी पेंसिल पकड़नी है और उस पे आप लोगों ने करना है कि स्टार्ट वाली हमारी वैल्यू क्या है, 0 है। इसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई है, इसकी वैल्यू क्या थी, 0।
और इसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई है, उस कंडीशन के बाद ये हमारे पास आया है और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, उसके बाद उसको सामने स्टोर कर देना है। इस तरह 0 से लेकर 10 तक आपने एग्जीक्यूट उसको करते रहना है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो रॉन्ग नहीं हो जाती। फिर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप लोग अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग जो है वो सीख जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होने तो आप लोगों ने इसको नहीं सीख पाना। तो मैंने अब इसको एग्जीक्यूट किया है, तो ये देखें हमारे पास इसका सम आया इज इक्वल टू 45। ये किस तरह आया है, ये कंसेप्ट आप लोगों का तब क्लियर होना है जब आप लोगों ने कॉपी पेंसिल पकड़ के एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके उसको चेक करना है कि ये किस तरह है। ये अब हमारे पास जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर थे उनका जो हमारे पास सम आया वो डिस्प्ले हो गया है। पहले 0 है तो 0 में 0 प्लस हमारे पास ये होगा 0, तो आंसर 0 आ जाएगा, सम में 0 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगा 1 हो जाएगा, तो 1 में फर्स्ट हमारे पास सम में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो अब हमारे पास 1 स्टोर हो जाएगा। इस तरह ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ये तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा जब आप इसको कॉपी पेंसिल पकड़ के एक एक स्टेटमेंट को राइट करेंगे, तब जाके आप लोगों का कंसेप्ट जो है ये क्लियर होगा। अब देखिए सेम इसी तरह अगर हम लोगों ने 10 नेचुरल नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल जो है उसका नाम रख लेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट रख लेते हैं, इसका नाम प्रोडक्ट रखा, यहाँ पे नाम इसका, और यहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ही लिखेंगे प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का साइन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी प्रोडक्ट ही राइट करते हैं, प्रोडक्ट राइट किया, तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है इसकी क्या आती है। हमने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमने चेक किया कि इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, अच्छा ये हमारे पास आंसर 0 क्यों आया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा आगे, लेकिन सबसे पहले आपने ये एग्जीक्यूट करके चेक करना है कि हमारे पास आंसर 0 आया क्यों है। अगर तो आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई तो आप लोग प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं। अगर आप लोगों को इस चीज की समझ नहीं आई तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की जरूरत है। आप लोगों को फॉर लूप जो अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने इसको पहले चेक करना है कॉपी पेंसिल पे राइट करके कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको अब बता देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट किसी भी अगर प्रोडक्ट को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका 0 ही आता है, तो यहाँ पे हमें उसका 1 लेना पड़ेगा, और जब 1 लेना पड़ेगा तो साथ में हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई हुई है यहाँ पे भी हमें साथ 1 लेना पड़ेगा। अब हमारा जो कोड होगा वो सही तरह से एग्जीक्यूट होगा और इसकी जो आउटपुट होगी हमारे पास वो भी ठीक आएगी। ये देखें तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आई है, तो अब ये हमारे पास आउटपुट जो है वो ठीक है। होपफुली अब आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी कि प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है। तो इस तरह के हमारे पास हजारों प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपने करना क्या है, इसकी जो आउटपुट है वो चेक करनी है कॉपी पेंसिल पे कि किस तरह इतनी ज्यादा हमारे पास आउटपुट जो है वो आ रही है। तो जब आप लोग ये आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपके फॉर लूप के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इस तरह मिलते जुलते प्रोग्राम्स की और भी ट्राई करें। तो अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स करके कि सर मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज होपफुली आप लोगों का फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।